मॉर्निंग एवरीवन, मैं पैट्रिक मुर्मू फिर से आपका स्वागत करता हूँ डिजिटल लर्निंग क्लास में। तो पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने जाना बोल्ट के बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे नट। नट क्या चीज़ है? तो हम लोग जैसे जान रहे हैं कि किसी भी पार्ट्स को टेम्प्रोरी फास्टनिंग के लिए हम लोग बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको टाइट करने के लिए हम लोग बोल्ट में नट का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे नट के बारे में कि नट होता क्या है। बोल्ट के साथ जिस साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे नट कहते हैं। नट एक धातु के पीस से बना होता है जिसके बीच में एक होल किया जाता है और इस होल में हम लोग वी आकार का थ्रेड काटते हैं जिससे वह बोल्ट में फिक्स हो सके। अब हम लोग जानेंगे नट्स के प्रकार के बारे में। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हेक्सागोनल नट, दूसरा स्क्वायर नट, तीसरा डोम्ड नट, चौथा थंब नट, पांचवा विंग नट। तो जैसे हम लोग बोल्ट में भी देखे थे उसमें था हेक्सागोनल हेड बोल्ट, तो इसमें नट में भी सेम उसी प्रकार इसमें भी हेक्सागोनल नट है। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में जाने थे हेक्सागोनल में 6 साइड होते हैं, तो इस नट का भी 6 साइड होंगे और बीच में एक होल जिसमें थ्रेड कटी होगी। ठीक है, ये भी हेक्सागोनल नट भी स्टैंडर्ड साइज में पाए जाते हैं और ये साधारण कार्य के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद दूसरा है स्क्वायर नट। नाम के अनुसार ही इस नट का शेप एंड साइज जो होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये भी जैसे स्क्वायर हेड बोल्ट हम लोग पढ़े थे, इसी तरह ये स्क्वायर नट स्क्वायर हेड बोल्ट में ही फिट हो। अब आया डोम्ड नट। डोम्ड नट होता कैसा है? डोम्ड नट जैसे हम लोग नट देखे स्क्वायर नट या हेक्सागोनल नट, उसमें क्या है कि ये छेद आर पार होता है, लेकिन डोम्ड नट में वैसा नहीं होगा। ये कुछ इस प्रकार का होगा। इसका एक हेड बना होगा जो अर्धवृत्ताकार होगा, वो छेद आर पार नहीं जाएगा। हम लोग उतने तक इस नट को कस सकते हैं जितना तक इसके बीच में छिद्र बनी होगी। ठीक है, ये आर पार नहीं होगा, इसलिए ये हेक्सागोनल और स्क्वायर नट से अलग है। अब अगला है थंब नट। तो जैसे मैंने बताया था नाम के अनुसार काम। थंब नट इसमें होता है क्या है कि इस नट को हम लोग अंगुलियों की सहायता से टाइट करते हैं और खोलते हैं। अब इसमें अंगुलियों को घुमाकर कसा जाता है। तो अब जैसे प्राय जनरल नट को हम लोग अंगुली से टाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें साइड्स बने होते हैं, लेकिन थंब नट ये गोल आकार के होगी और इसके साइड में नर्लिंग क्या हुआ साइड रहेगा। तो ये नर्लिंग क्यों की जाती है? इस नट में नर्लिंग करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग जब नट को टाइट करते हैं तो ये हमारे अंगुलियों से स्लिप ना करे, अच्छी तरह पकड़ बनी रहे, ग्रिप बनी रहे, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आया विंग नट। विंग नट इसमें जैसे हम लोग जानते हैं विंग मतलब पंख होता है, तो इस नट में भी क्या होता है, नट के 2 साइडों में पंख जैसा आकार बनी होती है जिसमें हमको नट टाइट करने और खोलने में सहायता होती है। इसे भी हम अंगुलियों के सहायता से इसे टाइट करते हैं और खोलते हैं। अब इस विंग नट को हम लोग कहाँ पाते हैं? जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर हेक्सोफ्रेम में
ब्लेड को टाइट करने के लिए इस नट का प्रयोग होता है, और हैंड वाइज जिसमें चाबी बनाई जाती है, जो सबसे छोटी वाइज जिसको हम बोलते हैं हैंड वाइज, उसमें हम लोग विंग नट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा नट के प्रकार। अब फास्टनिंग में नट और बोल्ट के साथ हम लोग एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, जो कि है वाशर। तो ये वाशर होता क्या चीज़ है? एक्चुअली में वाशर को हम क्यों लगाते हैं, इसका यूज़ क्या है, इसको हम जानेंगे। तो वाशर हम लोग नट और बोल्ट के साथ इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम लोग किसी पार्ट्स में नट और बोल्ट की सहायता से जब हम लोग टाइट करते हैं तो उस पार्ट्स में स्क्रैच ना आए। जब बोल्ट टाइट करते हैं तो उसमें स्क्रैच ना आए। अगर हम लोग वाशर नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट नट का संपर्क जो है वो उस पार्ट्स पे पड़ेगा, और जब हम उसको टाइट करेंगे, फुल टाइट करेंगे, तो उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इस स्क्रैचेस से उस पार्ट्स को बचाने के लिए हम लोग वाशर का प्रयोग करते हैं। और ये वाशर गोल प्रकार की होती है, जिसके बीच में एक छिद्र बनी होती है, और इस छिद्र को हम मशीन के द्वारा कर सकते हैं या तो फिर पंचिंग के द्वारा बना सकते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग वाशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नट जो कि टाइट किया हुआ है, मशीन जब चलती है तो वाइब्रेट होता है, तो उस वाइब्रेशन के कारण ये नट लूज हो सकता है। लेकिन जब हम लोग वाशर का इस्तेमाल करते हैं तब वो नट टाइट नहीं हो सकती, वो टाइटनेस बरकरार रहती है, इसलिए हम लोग इस वाशर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इस वाशर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्लेन वाशर, दूसरा टेपर्ड वाशर, तीसरा स्प्रिंग वाशर, चौथा है टैब वाशर, और पांचवा है टूथेड वाशर। ये 5 प्रकार के वाशर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग नट और बोल्ट को टाइट करते हैं। तो सबसे पहला जो वाशर है वो है प्लेन वाशर। ये जनरली यूज़ होने वाला वाशर है जो गोल आकार की होती है, और हम लोग साधारणतः इसे इस्तेमाल करते हैं। और अब आएगा टेपर्ड वाशर। ये टेपर्ड वाशर कहाँ प्रयोग की जाती है? तो टेपर्ड वाशर उस जगह में प्रयोग किया जाता है जहाँ की सतह जो है वो टेपर्ड है। अब इस सतह में अगर हम प्लेन वाशर को लगाते हैं तो ये इसमें बैठेगी नहीं, इसलिए इस जगह हम लोग टेपर वाशर का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से कोई पार्ट्स को आसानी से हम लोग टाइट कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर आएगा जो कि है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग, तो जैसे इसका नाम ही है स्प्रिंग वाशर, तो ये
एक स्पेशल मेटल से बनता है जिसको हम लोग स्प्रिंग मेटल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो मुंह होता है वो खुला रहता है। जनरली जो वाशर हम लोग देखें वो गोल आकार का होता है, वो मिला हुआ होता है, एक सीट का बना होता है। लेकिन ये जो है ये स्प्रिंग से बना होता है जो कि टेम्पर्ड रहता है और उसका मुंह खुली हुई होती है, एक ऊपर एक नीचे, जिससे जब हम लोग नट को टाइट करते हैं तो ये स्प्रिंग के जैसा ये दब जाती है। दबने के बाद ये बराबर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि नट में टेंशन पैदा हो जाता है। नट को ठेल के वो रखती है स्प्रिंग वाशर, जिससे कि जब भी कोई कंपन होती है मशीन में तो वो खुल नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस स्प्रिंग वाशर को झटका लगने वाली जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब टैब वाशर, ये टैब वाशर आखिर होता क्या है? इसका भी बनावट दूसरी वाशर से अलग होती है। ये कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग नट और बोल्ट के बीच में इसको क्लैंप करते हैं तब इस चीज़ को या नट को टाइट करने के बाद हम इस साइड को फोल्ड कर देते हैं। ये दोनों साइड फोल्ड हो जाएगी, ये तीसरा साइड भी इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जब भी वाइब्रेशन होगी तो ये नट को ढीला होने से बचाती है। दोनों तीन तरफ से ये सपोर्ट देती है। इसको अगर देखना हो तो हम लोग जनरली जब बाइक का स्पॉकेट चेंज करते हैं तो वहाँ पर इसको हम लोग देख सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो टूथेड वाशर। ये टूथ क्या है? दांत के तरह ऊपर नीचे, ये जैसे वाशर है गोल प्रकार की, तो इसी में चारों ओर ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो इस वाशर को उस जगह हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पर सरफेस खींचाता हो। तो उस जगह लगाने से क्या होता है कि सरफेस इधर उधर भाग नहीं पाता है, वो एक जगह ही उसको पकड़ के रख लेता है। ठीक है, तो ये सब वे हमारे वाशर के टाइप्स और उसके यूज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।